हे भगवान माँ जी, ये तो मेरा श्रृंगार का सामान है। आप बुढ़ापे में इसे क्यों यूज कर रही हो? और तू हमारे लौंडे को जो यूज कर रही है उसका क्या? वैसे तू इतना बन संवर के जा कर रही है मुंह काला कराने। अच्छा छोड़ो माँ जी, मैं अब ड्यूटी के लिए जा रही हूँ, पहले ही बहुत लेट हो गया है। शाम को 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी, तब आराम से आपकी सारी बातें भी सुन लूंगी। अभी जाने दो। और घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? वो भी बनारस से चल कर आएगा क्या यहाँ झाड़ू पोछा करने? बड़ी आई ड्यूटी वाली। पहले घर संभालना सीख, फिर बाहर की नौकरी करना। माँ जी, मैंने सुबह का नाश्ता तो बना ही दिया है, आप आराम से खा लेना। और हाँ, दोपहर का लंच आप बना लेना, थोड़ा बहुत काम आप भी कर लिया करो। सब कुछ मैं ही करूँ क्या? कलमुही, हम क्या तेरे बाप के नौकर हैं जो तेरे लिए खाना बनाएंगे? तुझे क्या हम अचार डालने के लिए लेके आए हैं? अच्छा, तो मतलब तुम मुझे यहाँ अपनी नौकरानी बना के लाई हो क्या? जी हाँ, अब समझी तू, घर में हमारा राज चलता है। नौकरी वोकरी गई भाड़ में, पहले जाके कुएं में से मेरे लिए पानी लेके आ। क्या कुएं में से पानी निकल के लेकर आऊं? हाँ हाँ, कुएं से। माँ जी, जब अच्छा खासा घर में आरओ लगा हुआ है तो मुझे कुएं से पानी लाने के लिए क्यों भेज रही हो? मैं नहीं पीती आरओ वोरो का पानी, आरओ लगा हुआ है। सुन ले, मुझे कुएं का ही पानी चाहिए, उसको ही पीऊंगी। चल जा लेके आ। माँ जी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रही हूँ। महारानी, तुम क्यों नहीं समझ रही? मुझे तो सिर्फ कुएं का पानी ही पीना है। माँ जी, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रही हूँ। मतलब मानेगी नहीं तू बिना ड्यूटी जाए? नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगे ही मानूंगे। अरे मान जा, मान जा, मान जा। आप मेरी बात मान लीजिए, तुझ पर पूरा खानदान थू थू करेगा। मान ले हमारी बात। पूरे खानदान की बहू ड्यूटी पर जाती है और नोटों के बंडल लेकर आती है, नोटों के बंडल। मतलब मानेगी नहीं तू? मैं जो कह रही हूँ वो नहीं मानेगी। 1 मिनट रुक जा तू, अभी आई मैं, तुझे अभी बताती हूँ। हे भगवान, पता नहीं अब ये बुढ़िया क्या करने वाली है। मर भी तो नहीं रही। हे भगवान, कुछ कर या न कर, इस बुढ़िया को सबसे पहले उठा ले तू। ड्यूटी पे जाने नहीं दे रही, ऊपर से सुबह सुबह मेरा मूड भी खराब कर दिया। ये दुष्ट बहू मेरे मुंह लगेगी। मेरी सौत बनी फिरती है क्या? ले अपना बैग और कहीं भी जाकर मुंह काला करा। अरे बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत! तुझे पता है मैं अपने घर से 9 लाख की साड़ी लेकर आई हूँ और तूने मेरा बैग ऐसे फेंक दिया। अभी रुक जा, तुझे बताती हूँ। मेरी सौत बनी फिरती है ना, तू तेरा खून पी जाऊंगी मैं। दिन रात मेरे नाक में दम कर रखा है तूने, अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे मुझे बहू। अरे मेरी पापा मुझे, अरे बेटा बचा ले मुझे। कहाँ है तू? जल्दी आया, नहीं तो आज ये मुझे खत्म ही कर देगी। अरे रुक जा, रुक जा, तुझे अभी बताता हूँ क्यों मार रही है मेरी माँ को। रुक जा, बोल रहा हूँ। क्यों मारी थी मेरी माँ को? बताती है या अभी यहीं पर तुझे मैं ही मारूं? बोल। भेजे, क्या तुम्हारी माँ मुझे ड्यूटी पर जाने ही नहीं दे रही है? सुबह से बस काम पर काम करवा रही है। जब माँ जी मना कर रही है तो तू मान क्यों नहीं रही उनकी बात? ऊपर से तू इन्हें मार भी रही है। अच्छा, मेरा लौंडा टाइम पे आ गया, नहीं तो ये आज मुझे मार मार के सच में खत्म ही कर देती है। अरे ये बैग यहाँ कैसे आ गया? देखो, तुम्हारी माँ ही ये बैग लेके आई है, मुझे भगा रही है, बोल रही है निकल जाए यहाँ से, जाकर कहीं मुंह काला कर ले अपना। क्यों माँ, देखने में तो आप भी कुछ कम नहीं लग रही है। एक तो बड़ी मुश्किल से मेरा ब्याह हुआ है, बहुत मेहनत के बाद ऐसी लड़की मिली है मुझे, ऊपर से आप ही इसे भगाने में लगी हो। ये क्या बात हुई? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इसे ड्यूटी जाने से मना कर रही थी, फिर मैंने तो इसे साफ कह दिया जहाँ तेरा मन करे वहाँ चली जा। वैसे भी इस सूरत को लेकर, काले तवे जैसी शक्ल लेकर कौन रखेगा इसे यहाँ? अरे माँ, तुम्हें पता नहीं क्या? तुम्हारा लौंडा तो निठल्ला ही है, इसे काम पर जाने दो, 2-4 पैसे कमाएगी तो घर में ही तो ला कर देगी, कौन सा बाहर वालों में बांट देगी। हे देख ले बुढ़िया, मैं तो तुझसे पहले ही कह रही थी ये तेरा लौंडा नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये कलुआ उठा कर ले आई है तू, मेरी ही सौत बनकर बैठी है यहाँ। अरे देख लो जरा कैसे दांत दिखा रही है ये कलमुही। अगर ये मेरा लड़का तेरा गुलाम नहीं होता ना तो तुझे कब का घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देती मैं। अरे माँ, गुलाम तो मत कहो मुझे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ तुम्हें। 2-4 हजार रुपए क्या कमा रही है ये, नखरे दिखाने लगी है, और ऊपर से तुम मुझे इसका गुलाम बोल रही हो। अरे कमीने, तू है किसकी तरफ, इसकी तरफ या मेरी तरफ? बोल आज साफ साफ। मैं तो अपनी लुगाई की तरफ हूँ, उसी में मेरी भलाई है। अरे इस उल्टे तवे को पाकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे तुझे हेमा मालिनी मिल गई हो। भूल गया वो दिन जब तुझे कोई पूछता तक नहीं था। अब मेरी बात ध्यान से सुन, इस कलमुही को छोड़ दे, 150 रुपए में 4 रशियन आ जाएंगी। क्या सच में सही कह रही हो माँ? अरे हाँ बेटा, मैं क्या तुझसे झूठ बोलूंगी। बस तू 1 मिनट रुक माँ, मैं 2 मिनट में इसे निपटा कर आता हूँ। चल रे मेरे साथ इधर चल। चलो, मैं भी तो अच्छे से तो बताऊंगी, और बुढ़िया तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। माँ, तुम तब तक 2-3 का जुगाड़ करके रखो, मैं इसको ठिकाने लगा कर अभी आता हूँ। चल मेरे साथ। मेरी सौत मुझसे पंगा लेगी, अब आई ना कल ठिकाने पर। मार और मार इस कलमुही को। पूरे मोहल्ले में मुझसे पंगा लेकर कोई टिक नहीं पाया, और ये कल की आई छोरी मुझसे पंगा लेगी, इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। अब आई ना कल ठिकाने पर।
आज के बाद मेरी माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो ठीक नहीं होगा, समझ गई? मेरी माँ है, वो इज्जत से बात करना सीख ले। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मेरी माँ से बात कर रही थी वो, अब नहीं चलेगा ये सब। और ये क्या, ये बैग अभी तक यही पड़ा है। अरे माँ, मैंने तो उसे मारकर घर से भगा ही दिया। मारकर घर से भगा दिया? बहुत अच्छा किया बेटा। हाँ माँ, मैंने उसको मारकर घर से भगा दिया, अब नहीं करेगी वो कोई ड्रामा। अब करा दे मेरा कोई 2-3 जुगाड़ माँ, तूने ही तो बोला था। अरे कौन सा जुगाड़? मैं तो इस कलमुई को फिटवाने के चक्कर में ये सारा ड्रामा कर रही थी। मेरी हड्डियों में इतनी जान कहाँ बची है जो मैं इसे सच में मसल सकूं? क्या माँ, तूने मुझसे झूठ कहा? ये सब सिर्फ ड्रामा था, और नहीं तो क्या। अब तो मेरी लुगाई भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। न घर का रहा न घाट का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करना, और पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, नहीं तो मैं घर आ जाऊंगी।